आज कल की दैनिक भास्कर की न्यूज़ है कि ओबीसी का जो 27% आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा है उस पे शायद हाईकोर्ट फास्ट ट्रैक पे सुनवाई करेगा लगभग 16 अप्रैल से। ये मुद्दा लगभग 7 साल से चल रहा है। आज समझते हैं कि एक्चुअल में मुद्दा है क्या। तो ऐसा बताया जाता है, कंफर्म नहीं है सोर्स, कि मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी की जो जनसंख्या है वो लगभग 50% के ऊपर है, लेकिन उनको जो आरक्षण है वो 14% है। तो 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने इस आरक्षण को बढ़ा करके 27% कर दिया और उसके बाद निकली कुछ भर्तियां। जैसी ही भर्तियां निकली और 27% आरक्षण हुआ, कुछ लोग जाकर के हाईकोर्ट पहुंच गए और हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी। और जो वो नियुक्तियां थी 13% की, जो 14% तो पहले से था और 27 के बीच में जो 13 का डिफरेंस बच रहा था, उन नियुक्तियों की प्रक्रिया पर भी होल्ड कर दिया गया। उसके बाद 2020 में कोविड आया। कोविड आने के बाद हम सबको पता है कि उस कोविड के टाइम पे ही मध्य प्रदेश में सरकार बदली थी और सरकार आई थी वापस शिवराज सिंह चौहान की। वो सरकार 2022 में फिर से वही आरक्षण 27% लागू करने की कोशिश करती है और इस समय जो समय था वो समय था पंचायत चुनाव का। और अब हाई कोर्ट ने इसको सीधे अपील किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास ट्रिपल टेस्ट पास होना जरूरी है। वो ट्रिपल टेस्ट में पहला तो ये था कि आपके पास प्रॉपर डेटा होना चाहिए कि कितने ओबीसी है। दूसरा, कि आपने इस पे कमीशन बिठाया है, उस कमीशन की रिपोर्ट होनी चाहिए। और तीसरा है कि उसी के आधार पर आपको आरक्षण देना है। तो तत्काल प्रभाव से उस समय भी रोक लगा दी। फिर सरकार ने कहा कि चुनाव कैसे कराएंगे, तो उन्होंने कहा आप पुराने 14% आरक्षण को लेकर के पंचायत चुनाव संपन्न कराए और उस समय पंचायत चुनाव संपन्न हो गया। तब से लेकर आज तक अभी तक वो 27% और 14% के फेर में ओबीसी आरक्षण अटका हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। अगर 1992 के शौने केस को देखे तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र में आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब मध्य प्रदेश में क्या होगा कि 16% एससी, 20% एसटी, 36 हो जाएगा और 27 जब उसमें ये जोड़ लेते हैं ओबीसी का तो वो 63% के आसपास हो जाएगा। तो वो कानूनी रूप से वैसे ही पेच उसमें फंसा हुआ है। अब हमेशा से दोनों दल एक दूसरे पे आरोप लगाते आए हैं कि ये दल ने नहीं किया, वो दल ने किया। देखिए, दोनों दलों की इसमें समान गलती है, क्योंकि 2019 में जब आपने आरक्षण लागू किया था तो आपको पहले प्री वर्क करना चाहिए था। आपके पास प्री वर्क कुछ भी नहीं था, जिसके चलते कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। 2022 में दूसरे दल ने, जो अभी सत्ता में है, उसने भी सेम पैटर्न पे आरक्षण लागू करने की कोशिश करी, पर वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। ओबीसी की जनसंख्या डेफिनेटली ज़्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर, तो उनको उनका लाभ उसी प्रपोर्शन में मिलना चाहिए था, लेकिन एक कानूनी पचड़े में फंस करके रह गया। आज या कल में मैंने जैसे शुरू में बताया कि दैनिक भास्कर की न्यूज़ है कि 16 तारीख से इस पूरे मुद्दे पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन अभी भी मुझे क्लियर नहीं है कि इन लोगों ने कहीं पे कोई ऐसा सोर्स रखा हुआ है जहाँ पे इनको पता लगे कि कितनी जनसंख्या है। कमीशन का भी नहीं पता है कि कमीशन सेटअप किया है या नहीं किया, मेरे नॉलेज में तो नहीं आया। अगर आपको लगता है कि है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ये स्थिति है। तो कुल मिला के ये मुद्दा जो है वो आरक्षण से कम और राजनीति से ज़्यादा पहचाना जा रहा है। पूरा राजनीति की भेंट ये चढ़ चुका है। ब्लेम गेम्स चल रहे हैं, लेकिन ओबीसी को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। बाकी ठीक है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है।